से 3 सीटों पर कांग्रेस की हुई धाकड़ जीत, भाजपा का चुनाव में हो गया सुपड़ा साफ। जी हां, आपको बता दें कि 5 राज्यों में 6 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे गुरुवार को घोषित कर दिए गए हैं। कांग्रेस ने 3 सीट जीती है, वहीं भाजपा को 2 सीट मिली है। एक सीट पर भाजपा आजसू कैंडिडेट की जीत हुई है। महाराष्ट्र में 2 सीटों पर उपचुनाव हुए। कस्बा पेट सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। इस सीट पर 1995 से बीजेपी ही काबिज थी, यानी 28 साल बाद भाजपा को यहां हार मिली है। चिंचवाड़ सीट पर भाजपा की जीत हुई है। इसके अलावा कांग्रेस के तमिलनाडु के इरोड और पश्चिम बंगाल की सागरदीघी सीटें जीती है। झारखंड के रामगढ़ सीट पर भाजपा आजसू कैंडिडेट को जीत मिली है। अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी के तेसरिंग हामू निर्विरोध विधायक चुनी गई हैं। महाराष्ट्र में कस्बा पेट सीट पर कांग्रेस के रविंद्र धंगेकर ने 10,915 वोटों से जीत दर्ज की है। यहां 1995 के बाद से भाजपा ही काबिज रही है। इस बार यहां हेमंत नारायण रसाने ने बीजेपी के तरफ से चुनाव लड़ा। उन्हें कुल 62,244 वोट मिले हैं। महाराष्ट्र के ही चिंचवाड़ सीट बीजेपी के अश्वनी जगताप ने 36,070 वोटों से जीत ली है। यहां उनका मुकाबला एनसीपी के विठल उर्फ नाना काटे से था। चिंचवाड़ कस्बा पेट सीटों पर 26 फरवरी को वोटिंग हुई थी। भाजपा के विधायक मुक्ता तिलक और लक्ष्मण जगताप के निधन के कारण इन सीटों पर चुनाव जरूरी हो गया था। पश्चिम बंगाल के सागरदीघी सीट पर कांग्रेस के बैरान बिस्वास ने 22,986 वोटों से जीत दर्ज की है। यहाँ टीएमसी के देवशीष बैनर्जी, बीजेपी के दिलीप शाह और विपक्ष समर्थित कांग्रेस के बैरान बिस्वास के बीच टक्कर थी। 2021 में कांग्रेस को बंगाल में एक भी सीट पर जीत नहीं मिली थी, इसलिए सागरदीघी सीट पर जीत को कांग्रेस की वापसी माना जा रहा है। टीएमसी के 3 बार के विधायक रहे सुब्रता शाह के दिसंबर 2022 में निधन के बाद से यह सीट खाली हो गई थी। तमिलनाडु इरोड सीट पर कांग्रेस के एलंग गोवन 66,397 वोटों से जीते। तमिलनाडु के इरोड सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने ईवीकेएस एलंग गोवन को मैदान में उतारा था। तमिलनाडु इरोड सीट पर कांग्रेस के एलंग गोवन 66,397 वोटों से जीते। तमिलनाडु के इरोड सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने ईवीकेएस एलंग गोवन को मैदान में उतारा था। एलन गोवन ने एआईएडीएमके के एस थेनारासु को 66,397 वोटों से हरा दिया। यहाँ करीब 77 कैंडिडेट मुकाबले में थे। ऐसी और तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को देखते रहें और सब्सक्राइब जरूर करें।